नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आज की बड़ी खबर सीधे जुड़ी है देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स से। 8वां वेतन आयोग अब तेजी से काम में जुट गया है और जो संकेत मिल रहे हैं वो आने वाले समय में आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। क्या सच में 18,000 की सैलरी 69,000 या फिर 72,000 तक पहुंच सकती है? क्या फिटमेंट फैक्टर का है पूरा खेल और आखिर क्यों आयोग राज्यों का दौरा कर रहा है? हर सवाल का जवाब आपको इस खास रिपोर्ट में मिलेगा। आयोग की रफ्तार और जमीनी कवायद। 8वें वेतन आयोग ने अब कागजों से निकलकर जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि देश भर के कर्मचारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। आयोग सिर्फ फाइलों में बैठकर फैसला नहीं करना चाहता, बल्कि वह सीधे राज्यों में जाकर कर्मचारी संगठनों और विभागों से बातचीत कर रहा है। इसका मकसद साफ है कि जो भी सिफारिशें बने वह हकीकत के करीब हो। यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में बैठक का दौर शुरू हो चुका है और कर्मचारी संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उनकी सैलरी और पेंशन में कितना बदलाव आएगा। आयोग इस जमीनी दौरे से यह संकेत जरूर मिल रहा है कि इस बार सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि ठोस बदलाव की तैयारी है और यही वजह है कि उम्मीदें पहले से ही कहीं ज्यादा बढ़ गई। फिटमेंट फैक्टर का पूरा गणित। अब बात करते हैं उस शब्द की जो इस पूरे वेतन आयोग का सबसे बड़ा आधार है, यानी फिटमेंट फैक्टर। आसान भाषा में समझे तो यही वह फॉर्मूला है जो तय करता है कि आपकी पुरानी सैलरी कितनी बढ़ेगी। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, लेकिन अब कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 3.83 या फिर 4.0 तक किया जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सीधे आपकी बेसिक सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अभी अगर न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है और वह 3.83 फिटमेंट पे के हिसाब से करीब 69,000 रुपये तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि एक छोटा सा नंबर लाखों कर्मचारियों की जिंदगी बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में न्यूनतम सैलरी 72,000 रुपये हो जाएगी? तो इसका जवाब थोड़ा जटिल है। दरअसल आधिकारिक तौर पर कर्मचारियों के बड़े संगठन ने 69,000 रुपये की मांग रखी है और 72,000 का आंकड़ा कहीं भी आधिकारिक दस्तावेज में नहीं है। यह एक तरह का अनुमान है जो अलग अलग कैलकुलेशन और चर्चाओं के आधार पर सामने आया है। कुछ स्तरों पर सैलरी का आंकड़ा 70,000 के आसपास पहुंचता है और वहीं से 72,000 की बात को हवा मिल गई। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक सरकार या आयोग की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया, इसलिए 72,000 की सैलरी को फिलहाल एक अनुमान ही माना जाता है। अलग अलग लेवल पर सैलरी का असर। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 के आसपास तय होता है तो इसका असर हर लेवल पर अलग अलग तरीके से दिखेगा। लेवल 1 के कर्मचारियों यानी चपरासी या असिस्टेंट की सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं लेवल 2 के क्लर्क की सैलरी 19,900 रुपये से बढ़कर लगभग 76,000 रुपये हो सकती है। लेवल 3 यानी कांस्टेबल या स्किल्ड कर्मचारियों की सैलरी 83,000 तक पहुंचने का अनुमान है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा सैलरी में उछाल और बड़ा होता जाएगा। लेवल 6 और 7 के अधिकारियों की सैलरी 1.5 लाख के ऊपर तक जा सकती है। यानी यह सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मिड और हाई लेवल के अधिकारियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं टॉप ब्यूरोक्रेसी की। अगर नए वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों की मांग के करीब रहती है तो सीनियर अधिकारियों की सैलरी में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। लेवल 13 के अधिकारी जहां अभी 1,23,000 रुपया पाते हैं, यह बढ़कर 4 लाख रुपये से ज्यादा हो सकता है। वहीं सबसे टॉप लेवल यानी कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर की सैलरी 9 लाख रुपये के करीब पहुंचने का अनुमान है। हालांकि यह आंकड़े पूरी तरह संभावित है, लेकिन इससे यह जरूर साफ होता है कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांग को माना तो वेतन ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार का रुख और प्रक्रिया। अब सबसे अहम सवाल यही है कि सरकार क्या करेगी। फिलहाल सरकार ने अभी तक किसी भी आंकड़े को मंजूरी नहीं दी। वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 18 महीने का समय दिया गया है। इस दौरान कर्मचारियों, विभागों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे।
उसके बाद ही अंतिम सिफारिश सरकार के पास जाएगी और फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। यानी अभी जो भी चर्चाएं हो रही है वह सिर्फ संभावनाओं के आधार पर है। असली तस्वीर तब साफ होगी जब आधिकारिक ऐलान होगा। इसलिए कर्मचारियों को अभी धैर्य रखना होगा। फिलहाल की स्थिति में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे किसी भी अफवाह या अनुमान पर भरोसा ना करें। 72,000 जैसी खबरें सुनने में जरूर आकर्षक लगती हैं, लेकिन जब तक सरकार मुहर नहीं लगाती तब तक इसे सच नहीं माना जा सकता है। हालांकि इतना जरूर तय है कि इस बार वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें हैं। महंगाई और बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार पर दबाव भी है कि कर्मचारियों को राहत दी जाए। ऐसे में आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, लेकिन अभी भी अंतिम फैसला का इंतजार है। क्या आपकी सैलरी में होगा बड़ा उछाल? क्या बदल जाएगा पूरा वेतन ढांचा? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। 8वें वेतन आयोग ने अब कागजों से निकलकर जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि देश भर के कर्मचारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। आयोग सिर्फ फाइलों में बैठकर फैसला नहीं करना चाहता, बल्कि वह सीधे राज्यों में जाकर कर्मचारी संगठनों और विभागों से बातचीत कर रहा है। इसका मकसद साफ है कि जो भी सिफारिशें बने वह हकीकत के करीब हो। यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में बैठक का दौर शुरू हो चुका है और कर्मचारी संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उनकी सैलरी और पेंशन में कितना बदलाव आएगा। आयोग इस जमीनी दौरे से यह संकेत जरूर मिल रहा है कि इस बार सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि ठोस बदलाव की तैयारी है और यही वजह है कि उम्मीदें पहले से ही कहीं ज्यादा बढ़ गई।